आप कहोगे कि ऋषभ पंत ने मैच जिताया दिल्ली को या फिर रशीद सलाम ने, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये मैच दिल्ली को ट्रिस्टन स्टब्स ने जिताया है। हाँ, कंट्रीब्यूशन बहुत लोगों का था, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स जीत और हार के बीच का डिफरेंस था। और ये जो डिसीजन था ना कि अक्षर पटेल को ऊपर भेजने का, क्या मास्टर क्लास डिसीजन है। चाहे ये डिसीजन रिकी पॉन्टिंग ने लिया हो या फिर ऋषभ पंत, द बेस्ट डिसीजन दिल्ली हैज एवर टेकन इन दिस आईपीएल वाज दिस, क्योंकि ये डिसीजन जीटी के पूरे गेम प्लान को खराब कर दिया है। इस मैच से सीएसके को बहुत कुछ सीखना है। जो दीपक चाहर ने इजी फील्डिंग छोड़ दिया था 2 बार, एक्स्ट्रा 6 रन दिया है 2 रन की जगह, वो मैच हरा के गया है। और कल देख लो ट्रिस्टन स्टब्स छक्के को बस 1 रन दिया है, 5 रन बचाए है। और बड़े चेजों पे हमें ओपोनेंट्स की पावर हिटर का विकेट लेना पड़ता है। हमसे मार्कस स्टोइनिस का विकेट नहीं लिया गया, और अगर दिल्ली भी डेविड मिलर का विकेट नहीं लेता तो ये मैच कभी नहीं जीतता। तो पावर हिटर का विकेट लेना बहुत जरूरी है। जड्डू लास्ट 2 मैच से ऊपर बैटिंग करने आ रहा है, तो अक्षर पटेल ने भी कहा कि मेरे को भी ऊपर भेजो, मुझे भी T20 वर्ल्ड कप खेलना है। और क्या बैटिंग किया है, शानदार। शुरू से शुरू करते, अरुण जेटली स्टेडियम में मैच था और टॉस जीत के शुभमन गिल बॉलिंग चुनता है, जो बेहतरीन डिसीजन था। जीटी का प्लेइंग 11 सेम होता है, और दिल्ली ने डेविड वार्नर को ड्रॉप किया और शाइक होप को अंदर लाया है। और एज एन इंपैक्ट बॉलर रशीद सलाम आया था इन प्लेस ऑफ ललित यादव। ओपनिंग करने आता है फ्रेजर मैकगर्क और पृथ्वी शॉ, और फ्रेजर मैकगर्क तो बैट ऊपर करके खड़ा होता है। इतना हाई बैकलिफ्ट मैंने किसी का नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब वो तो कह रहा है कि तुम मुझे चाहे कोई भी बॉल डालो, मैं तो जोर से बॉल को स्विंग करूंगा, बैट को स्विंग करूंगा जितना जोर से हो सके। और पहले 3 ओवर में बहुत सारे चौके और छक्के आते हैं। बहुत एंटरटेनिंग बैट्समैन है फ्रेजर मैकगर्क। 3 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर होता है 34 फॉर 0, और लग रहा था कि एक ब्रिलियंट पावर प्ले जाएगा। 4th ओवर डाल लेता संदीप वॉरियर, पहले फ्रेजर मैकगर्क का विकेट लेता है, और 3rd पे बैटिंग करना था अक्षर पटेल। उसी ओवर में पृथ्वी शॉ को आउट कर रहे थे एक बाउंसर डल के। मैंने पहले भी बोला था, श्रेयस अय्यर के बाद अगर बाउंस को सबसे कोई खराब खेलता है वो है पृथ्वी शॉ। बट ए ब्रिलियंट कैच बाय नूर, ब्रिलियंट कैच आगे डाइव करते हुए। संदीप वॉरियर पावर प्ले का लास्ट ओवर डालने आता है और होप का भी विकेट लेके जाता है। पावर प्ले में दिल्ली का स्कोर होता है 44 फॉर 3, और पिच पे होता है ऋषभ पंत और अक्षर पटेल, 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। आपने सोचा होगा कि अक्षर पटेल को इसलिए ऊपर भेजा गया तुक्के से कि काम कर गया तो कर गया, वरना चलेगा, जैसे कि राजस्थान अश्विन को भेज देते ऊपर। बट ये जो थॉट प्रोसेस है ना अक्षर को ऊपर भेजने का, ये था कि गुजरात के पास 3 स्पिनर था, उसमें से 2 लेफ्ट हैंडेड स्पिनर, और उसमें से एक तो लेफ्ट हैंडेड ऑफ स्पिनर साई किशोर और एक राइट हैंडेड स्पिनर। तो क्या हो जाएगा, जब बॉल एक लेफ्ट हैंडेड स्पिनर के, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के पास अंदर आता है बॉल, तो विद द स्पिन लंबा शॉट खेलना बहुत इजी हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ग्राउंड पे आता है मिडिल ओवर पे, तो ओपोनेंट टीम मतलब फील्डिंग टीम का कैप्टन हमेशा राइट हैंडेड ऑफ स्पिनर को बॉल देता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आ गया तो एक राइट हैंडेड ऑफ स्पिनर को बॉल दो, जैसे कि मान लो निकोलस पुरन आ गया तो मोइन अली को बॉल दो। ऐसा होता है इक्वेशन, क्योंकि अगेंस्ट द स्पिन खेलना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन जीटी के पास तो कोई राइट हैंड ऑफ स्पिनर है ही नहीं। जीटी तो बहुत बुरी तरीके से फंस गया। ऊपर से जल्दी विकेट गिरने के बाद ऋषभ पंत भी पिच पे आ गया, 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। आप इतने बुरी तरीके से फंस गया था शुभमन गिल कि आपने स्पिनर्स को बॉल कैसे दूं, कोई चारा ही नहीं था उसका। जो साई किशोर एज ए मेन बॉलर खेल रहा था, एज ए बॉलर खेल रहा था ना साई किशोर, उसको बॉलिंग ही नहीं दिया गया। मतलब जीटी का गेम प्लान ए तो पूरा खराब हो गया। और उसके बाद शुभमन गिल एक के बाद एक गलत डिसीजन लेता है, बेसिक एरर करता है। शुभमन गिल एज ए कैप्टन हैज टेरिबली फेल्ड इन दिस ईयर्स आईपीएल। मैंने बहुत बार देखा शुभमन गिल को पैनिक होते हुए, हर एक छोटे बात पे आशीष नेहरा के पास दौड़ के जाना। बहुत सारे आगे बढ़ो तो मैं बोलता हूं, एनालिसिस के आगे बढ़ने से मैं बोलता हूं कि शुभमन गिल ने और क्या क्या गलतियां किया है। एनीवे 6 to 10th ओवर दिल्ली संभाल के खेलता है, और 10 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर होता है 80 फॉर 3। उधर से नेक्स्ट 5 ओवर 15 ओवर तक थोड़ा सा पेस बढ़ाता है और दिल्ली का स्कोर होता है 127 फॉर 3, और इधर से इनिंग्स आगे बढ़ता है। 16th ओवर डालना आता है मोहित शर्मा, 16 रन। 17th ओवर नूर 14 रन, 2 छक्का लगाते हैं अक्षर पटेल। हालांकि इस ओवर में नूर ने अक्षर पटेल को आउट भी कर दिया है। अक्षर पटेल 43 बॉल 63, ब्रिलियंट इनिंग्स, ब्रिलियंट इनिंग्स। और अक्षर पटेल ने ये जो इनिंग्स बहुत लंबा खेला है, वो
थर्ड नंबर पे आया था, ऑलमोस्ट 17 ओवर तक खेल के गया है। इतना लंबा खेल गया है कि शुभमन गिल को मौका ही नहीं मिला साई किशोर को बॉल देने के लिए। इस इनिंग्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट, अक्षर पटेल की इनिंग्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट है इस मैच पे। 18 ओवर डालना था मोहित शर्मा 14 रन्स। अब इनिंग्स के 2 ओवर बाकी था, 19 और 20, और मोहित शर्मा का 1 ओवर बाकी था। तो शुभमन गिल को एज ए कैप्टन डिसाइड करना था कि 1 ओवर किसको दूं। तो आपका ऑब्वियस चॉइस संदीप वॉरियर होना चाहिए। संदीप वॉरियर ने कल 3 ओवर पे 15 रन देके 3 विकेट लिया है। तो ऑब्वियस चॉइस संदीप वॉरियर होना चाहिए था 19 ओवर डालने के लिए। आपने किसको चुना? साई किशोर। जो साई किशोर को अपने पूरे मैच पे बॉल नहीं दिया, आपने उसको 19 ओवर पे इंट्रोड्यूस किया है। बेसिक कैप्टेंसी एरर, बेसिक कैप्टेंसी एरर। हार्दिक पांड्या होता तो ये एरर कभी नहीं होता। 19 ओवर साई किशोर 22 रन्स। ऋषभ पंत सिंगल लेके ट्रिस्टन स्टब्स को देता कि भाई मार तू साई किशोर को। 22 रन साई किशोर 19 ओवर में। 20th ओवर डालता है मोहित शर्मा 31 रन, 4 सिक्सेस 1 4। ऋषभ पंत तो फाड़ दी मोहित शर्मा को। मोहित शर्मा आईपीएल की हिस्ट्री में 4 ओवर पे सबसे ज्यादा रन देने वाले बॉलर बन गया, 4 ओवर 73 रन। ऋषभ पंत 43 बॉल्स 88, 205 का स्ट्राइक रेट। ब्रिलियंट नॉक, ब्रिलियंट नॉक। और ऋषभ पंत के इस अच्छे इनिंग से सबसे ज्यादा दुख संजू सैमसन को हुआ होगा, क्योंकि संजू को पता लग गया होगा कि सिलेक्टर्स T20 वर्ल्ड कप में किसको चूज करेंगे। एक टाइम पे लग ही नहीं रहा था कि दिल्ली 224 तक जाएंगे, बट चला गया। जस्ट ब्रिलियंट। आप चेस करने आता है शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा, और दूसरी ओवर पे शुभमन गिल आउट। 5th ओवर में अक्षर ने साई सुदर्शन का एक इजी कैच छोड़ दिया जो महंगा पड़ा है। और दोनों साहा और साई अच्छे इंटेंट के साथ बैटिंग किया है कल। और पावर प्ले में जीटी का स्कोर होता है 67 for 1, व्हिच इज अ ग्रेट पावर प्ले। 10th ओवर में रिद्धिमान साहा एक ड्राइव करता है बहुत जोर से, टाइमिंग भी बहुत अच्छा था, लेकिन बॉल अक्षर के हाथ पे फंस गया और साहा आउट हो जाता है। 10 ओवर के बाद जीटी का स्कोर होता है 98 for 2। 11th ओवर डालता है अक्षर पटेल और ओवरजाई का विकेट ले जाता है। 13th ओवर राशिक सलाम साई सुदर्शन का विकेट लेके जाता है। साई सुदर्शन 39 बॉल 65, ब्रिलियंट नॉक, और कल स्ट्राइक रेट भी बढ़िया था। 15th ओवर फिर से राशिक सलाम डालता है और शाहरुख खान आउट हो जाता है। ऋषभ पंत आगे खड़ा था इनसाइड एज, एंड ब्रिलियंट कैच बाय ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का विकेट कीपिंग स्किल जब से वापस आया बहुत इंप्रूव हो गया, बहुत इंप्रूव। 16th ओवर डालते कुलदीप यादव और राहुल तिवाटिया का विकेट लेके जाता है। फिर से आउटसाइड एज एंड अनदर ब्रिलियंट कैच बाय ऋषभ पंत, जस्ट ब्रिलियंट। 16th ओवर के बाद जीटी का स्कोर होता है 152 for 6। आप चाहिए 4 ओवर पे 73। 17 डालता है नॉर्किया 24 रन्स। मैं सच में कह रहा हूं नॉर्किया बॉल डालना ही भूल गया है। इतना गंदे फॉर्म में मैंने किसी बॉलर को नहीं देखा आईपीएल में, आईपीएल की हिस्ट्री में नहीं देखा। हर मैच पे, हर एक मैच पे मार खा रहा है नॉर्किया। दिल्ली नॉर्किया को सही में मजबूरी से खिला रहा है, क्योंकि उनके पास बॉलर ही नहीं है, और किसको लेंगे। 18 डालते हैं मुकेश कुमार 12 रन और मिलर का विकेट। ब्रिलियंट नॉक बाय मिलर 23 बॉल्स 55। अगर मिलर का विकेट नहीं आता तो जीटी मैच आराम से जीत जाता। 19th ओवर डालना था राशिक सलाम। इस ओवर पे 18 रन आता है, लेकिन इस ओवर के सेकंड बॉल पे जो रशीद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, जो लग रहा था कि छक्का है और छक्का हो भी जाता और डिजर्व भी कर सके छक्का होना, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स आउट ऑफ नोवेयर क्या जाम करके 5 रन बचाता है, सिर्फ 1 रन आता है। और ये मैच का टर्निंग पॉइंट था। क्या फील्डिंग किया ट्रिस्टन स्टब्स, बैटिंग भी अच्छा करता है, बॉलिंग किया था एक दिन उसमें भी 2 विकेट लेके गया, और कल क्या फील्डिंग किया यार। वो मैच डिफाइन किया वो फील्डिंग ने। छक्का था, ब्रिलियंट शॉट था राशिद खान के शॉट पे, कोई कुछ गलत नहीं किया उसने, ब्रिलियंट फील्डिंग। उस ओवर में राशिक सलाम 2 बैक ऑफ द हैंड स्लोअर डिलीवरी डालता है, और साई किशोर ने 2 छक्का लगा दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। स्लोअर डिलीवरी, बैक ऑफ द हैंड, 2 छक्का। लेकिन इस ओवर के लास्ट बॉल पे एक फास्ट यॉर्कर डालता है और साई किशोर बोल्ड। इस ओवर पे 18 रन आता है। लास्ट ओवर में 19 रन चाहिए था और बॉलिंग डाला था मुकेश कुमार। राशिद खान बैट कर रहा था। पहले बॉल चौका, दूसरे बॉल चौका। मुझे लगा इस मैच तो गया, 4 बॉल पे 11 रन चाहिए था, लेकिन इसके बाद 2 डॉट बॉल। 5th बॉल पे छक्का। आप चाहिए 1 बॉल पे 5 रन, और राशिद टाइम नहीं कर पाता है। दिल्ली ये मैच 4 रन से जीत जाता है, और दिल्ली अभी भी आईपीएल में जिंदा है। गुजरात के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्वालिफाई करना,
और इसलिए मैं कहता हूं कि हार्दिक बहुत बड़ा एसेट है और वो जीटी के लिए भी बहुत बड़ा एसेट था और वो इंडियन टीम के लिए भी बहुत बड़ा एसेट है। इतना हेट मत करो, वो डिजर्व नहीं करता है। ही इज सच ए ब्रिलियंट प्लेयर। हाँ, थोड़ा फॉर्म खराब चल रहा है, थोड़ा टाइम खराब चल रहा है, वक्त खराब चल रहा है बस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।